बहुत बड़ी खबर आ चुकी है बिहार की राजनीति से। ऋतु जायसवाल को ऋतु जायसवाल आरजेडी की दिग्गज नेता मानी जाती है। परिहार विधानसभा क्षेत्र से 2020 में चुनाव लड़ा था। मात्र 1500 वोटों से इनको हार हुई थी और उसके बाद शिवहर लोकसभा क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव लड़ा इन्होंने। बहुत अच्छा चुनाव लड़ा। मात्र 29,000 से इनको हार का सामना करना पड़ा। हार का सामना करने के बाद दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, अब 2025 के विधानसभा सीट के लिए, विधानसभा चुनाव के लिए ये माना जा रहा था कि परिहार विधानसभा क्षेत्र से तेजस्वी प्रसाद यादव एक बार फिर ऋतु जायसवाल के ऊपर दांव लगाएंगे, ऋतु जायसवाल को टिकट देंगे। लेकिन दोस्तों जो खबर आई है आरजेडी से ऋतु जायसवाल का टिकट कट गया है, जो कि लगातार मेहनत कर रही थी और महागठबंधन में दरार, सीटों को लेकर मामले, एक ही सीट पर दो महागठबंधन के सहयोगी दल प्रत्याशी उतारे हैं। कई जगहों पर करीब 10 सीट पर दरार सामने दिखाई दे रही है। और यहाँ पर देख सकते हैं ऋतु जायसवाल की तेजस्वी को धमकी, पूर्वे की पतोहू का टिकट नहीं कटा तो परिहार से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। और जो दोस्तों यहाँ पर पूर्वे जी हैं, ये पूर्व के विधायक रह चुके हैं, इनकी पतोहू को टिकट मिला है। और जब पिछली बार ऋतु जायसवाल चुनाव हारी तो ऋतु जायसवाल को हराने में पूर्वे फैमिली का पूरा योगदान था। मात्र 1500 वोटों से हारी थी, आप लोग समझ सकते हैं। यानी कि जिस प्रत्याशी को, आरजेडी के प्रत्याशी को जिस नेता के द्वारा हरवाया गया, आज की परिस्थिति में उसको ही टिकट दे दिया गया। देख सकते हैं आरजेडी में टिकट पर घमासान, अपने ही नेता के खिलाफ भड़क उठी ऋतु जायसवाल, लिखा संदेश। देख सकते हैं दोस्तों तेजस्वी की तेज तर्रार महिला है और वाकई में देखिए आरजेडी की होनहार महिला है, बिहार की होनहार महिला है। और देख सकते हैं दोस्तों महागठबंधन को फिर करारा झटका। जेएमएम के बाद ऋतु जायसवाल का बड़ा ऐलान, निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है ऋतु जायसवाल ने। जाहिर सी बात है ऋतु जायसवाल अगर निर्दलीय चुनाव लड़ती हैं तो आप लोग परिस्थितियां समझ सकते हैं। बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है इनकी। इन्होंने क्या लिखा है अपने फेसबुक पोस्ट में, उसको दिखाते हैं। ऋतु जायसवाल ने अपनी नाराजगी सोशल मीडिया पर जाहिर की है और परिहार के लोगों के नाम एक संदेश दिया है, जिसमें उन्होंने लिखा है, कल शाम जैसे ही यह चर्चा फैली कि मुझे परिहार से टिकट ना देकर बेलसंड से दिए जाने की संभावना है, यानी कि इनको बेलसंड से टिकट दिए जाने की संभावना है, परिहार की जनता के असंख्य फोन और फेसबुक, ट्विटर पर संदेश आने लगे। सबकी एक ही अपील थी, मैडम परिहार को मत छोड़िए। पिछले 5 वर्षों से मैंने परिहार की मिट्टी, यहाँ के लोगों के सुख दुख, संघर्ष और उम्मीदों को बहुत करीब से महसूस किया है। आज परिहार की बदहाल स्थिति के लिए वर्तमान बीजेपी विधायक गायत्री देवी ही नहीं बल्कि पूर्व के विधायक डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे जी भी समान रूप से जिम्मेदार है। यानी कि जिनको टिकट मिला है उनके ऊपर भी यहाँ पर भड़क उठी है ऋतु जायसवाल। और मैं आपको दिखाऊंगा, उन्होंने लिखा है कि किसी से छिपी नहीं है कि डॉक्टर पूर्वे ने पिछले विधानसभा चुनाव में राजद के एमएलसी रहते हुए पार्टी से गद्दारी की थी। इसी कारण मुझे मामूली अंतर से हार का सामना करना पड़ा था। आज जब पार्टी ने डॉक्टर पूर्वे जी की बहू को परिहार से टिकट दिया है तो यह उनकी गद्दारी का पुरस्कार जैसा प्रतीत होता है। परिहार को छोड़िए, किसी अन्य क्षेत्र से विधानसभा चुनाव लड़ना मेरी आत्मा को स्वीकार नहीं है। इसलिए मैंने पार्टी नेतृत्व को साफ तौर पर अवगत करा दिया है कि यदि पार्टी किसी मजबूरी बस अपना निर्णय नहीं बदलती तो मैं परिहार से स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ूंगी। यह निर्णय आसान नहीं है, यह मेरे मन की आवाज है और मैं परिहार की जनता की भावनाओं का सम्मान करती हुई। जिस तरह से उन्होंने पार्टी में लिखा है कि ऐसा माना जा रहा है ऋतु जायसवाल अब परिहार से विधानसभा चुनाव निर्दल लड़ेंगी। आप लोग समझिए यही आरजेडी महागठबंधन की कमी। दोस्तों इनके फेसबुक पर फॉलोवर 4,62,000 है, जो अपने आप में ऐतिहासिक है। इसलिए क्योंकि आप पता कर लीजिए आरजेडी की कोई भी महिला नेत्री का मतलब आप समझ लीजिए जो इस लेवल की हैं, लालू यादव के परिवार को छोड़कर इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग किसकी है। 2000 लोगों ने कमेंट किया है सिर्फ 5 घंटे में। और इनको बिहार में तो लोग जानते ही हैं, बिहार के बाहर भी लोग जानते हैं। और आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं बेलसंड की बात आई है तो अनीता कुमारी लिखती है बेलसंड बिल्कुल सही है। वहीं पर दोस्तों विवेक पांडे लिखते हैं तो ऋतु जायसवाल जी, इन्होंने इंग्लिश में पूरा बकायदा अपना बहुत बड़ा लेटर लिखा है। और ऋतु जायसवाल आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी, जो आप आरजेडी के दल में सम्मान दिया उसका कर्ज आप नहीं चुका सकते। जेडीयू ने क्या मिला आपको बेहतर जानते हैं। ये सब चीजों को लिखा है। बेलसंड में टाइटल वाले बहुत लोग हैं, परिहार ही लड़िए। और यहाँ पर आपको बिल्कुल निर्दलीय लड़ना चाहिए। जीत हार अपनी जगह है, मेहनत कोई और करे, टिकट किसी और को मिले। आप लोग ये समझिए आरजेडी वगैरह की यही सबसे बड़ी कमी है भाई। पिछली बार जब
ऋतु जायसवाल लड़ रही थी, एमएलसी थे डॉक्टर पूर्वे। जब आप एमएलसी थे, आपको विधायक का टिकट नहीं मिला, तो आपने गद्दारी की और तेजस्वी यादव क्या सोच करके टिकट दिए हैं? अरे अपने पार्टी के मूल कार्यकर्ता को टिकट देना चाहिए। जो गद्दारी किया पिछले चुनाव में, उसको अगर टिकट दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है, देख सकते हैं अच्छे लोग गलत जगह पर कभी कभी होते हैं, समय उसको आभास दिला ही देता है, लोग ये भी लिख रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, मैडम पहले जेडीयू के थी, राजद में आने के बाद कितना सम्मान दिया गया। देखिए लोकसभा चुनाव लड़ाया गया, अभी फिर से पार्टी टिकट दे रही है, बिल्कुल पार्टी टिकट दे रही है, ये सम्मान है। लेकिन जाहिर सी बात है, गद्दारी करने वालों को पुरस्कार मिल रहा है और यहाँ पर सीट बदली जा रही है। अब यहाँ पर ऋतु जायसवाल को लेकर आपकी क्या राय है? आप लोग अपनी राय बताइए। नमस्कार।